Hello everyone, myself Trivedi Parth. Today for standard 8, the subject is computer and we will look over the first unit of the first quarter syllabus. So there will be total 2 chapters for the first quarter, networking and e-commerce, and the second unit will be computer threats and securities. So let's see first of all the networking portion. Computer networking. So two or more computers link together so that they are able to exchange information. कंप्यूटर नेटवर्किंग मतलब कि दो कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ताकि हम जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सके। कनेक्शन जो है वो वायर या तो वायरलेस भी हो सकता है। अब नेटवर्क है वो दो टाइप के होते हैं, इंटरनेट और इंट्रानेट। इंटरनेट ग्लोबल सिस्टम जो कंप्यूटर्स को जोड़ता है। कई सारे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, एकेडमिक, बिजनेस, गवर्नमेंट ऑफिस, इन सबको कोई ग्लोबल सिस्टम जो है वो विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट कनेक्ट करते हैं। लिंक बाय ब्रॉड एरे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस एंड ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज। एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो कनेक्ट होते हैं और वेरियस रेंज ऑफ रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन है वो अपने अंदर रखते हैं। सेकेंड वन आता है इंट्रानेट। तो एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क की जो इंटरनेट के स्टैंडर्ड्स जैसे कि HTML, HTTP, TPC या तो IP प्रोटोकॉल्स और सॉफ्टवेयर जो है वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स का यूज़ करके जो इंटरनेट का जो सोर्स है वो हमें पूरा करने में मदद करता है। मेन पर्पस इंट्रानेट का है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क, बेसिकली 3 टाइप के नेटवर्क है। फर्स्ट वन है लोकल एरिया नेटवर्क। तो एक ऐसा नेटवर्क की जो पर्टिकुलरली कोई लिमिटेड एरिया के अंदर ही नेटवर्क प्रोविज़न अलाउ करे तो वो कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। एग्जांपल में देखें तो पर्टिकुलर रेसिडेंस कि हमारे हाउस के लिए ही हम इंटरनेट जो है वो लगवाते हैं, या तो फिर स्कूल इंस्टीट्यूशन है, लेबोरेटरी है, यूनिवर्सिटी कैंपस है और ऑफिस बिल्डिंग है, पर्टिकुलरली पर्सनल या तो प्रोफेशनल यूज़। लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क वो फ्यू किलोमीटर्स के रेडियस में ही वो पहचाना जाता है। ऑफिस है, बिल्डिंग है, स्कूल है तो सिंगल लैन होता है क्योंकि पर्टिकुलरली कैंपस के रडार में ही ये जो लोकल एरिया नेटवर्क्स है वो यूज़ करने के लिए परमिशन देता है। सम स्कूल्स में इंडिपेंडेंट लैन इन ईच कंप्यूटर लैब। कई ऐसी स्कूल्स हैं जिनके पास अलग अलग कंप्यूटर लैब के लिए अलग अलग ये जो लोकल एरिया नेटवर्क्स है वो सेटअप है। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क 3, लोकल एरिया नेटवर्क, फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब कि ऐसे नेटवर्क की जो विद इन ए पर्टिकुलर सिटी या तो फिर फ्यू 100 किलोमीटर्स अपनी रेडियस में कवर करके वहाँ पर वो नेटवर्क या तो इंटरनेट जो है वो पहुँचाने में मदद करे। उसके बाद है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब कि पूरा कंट्री या तो फिर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट पहुँचाने के लिए जो सोर्स है विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट मीन्स, तो वो कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क के एग्जांपल हम देखें तो सारी मोबाइल कंपनीज, गवर्नमेंट हो या तो प्राइवेट एजेंसीज हो, जो हमें इंटरनेट यूज़ करने में मदद करती है, तो वो सारी की सारी वाइड एरिया नेटवर्क होती है कि ना ही सिर्फ यहाँ बट आउट ऑफ द कंट्री भी हम लोग ये यूज़ कर सके। एग्जाम्पल आउट ऑफ द कंट्री के देखें बेस्ट तो वोडाफोन, फिर इंडिया में हम देखें तो रिलायंस जियो है, एयरटेल है। वैसे वाइड एरिया नेटवर्क मतलब कि गवर्नमेंट एजेंसीज या तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पूरे पब्लिक को, अपने कंट्री और दूसरे कंट्री दोनों को अपनी जो नेट की फैसिलिटीज़ है नेटवर्क की वो आसानी से यूज़ करने में मदद करे। फिर पर्सनल एरिया नेटवर्क, इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेटिंग डिवाइस इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज़ फ़ोन, कैमरा, MP3, MP4। पर्सनल यूज़ के लिए हम जो नेट यूज़ करते हैं उसे पर्सनल नेटवर्क कहते हैं। अब इंटरनेट कैसे काम करता है? इंटरनेट इज़ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क using a standard set of protocols. It dissimilar the computers with different operating system communicate with each other. रूल्स एंड रेगुलेशंस के दायरे में रहकर जो इंटरनेट है वो यूज़र को सारी फैसिलिटीज़ और एडवांटेज प्रोवाइड करता है। प्रोटोकॉल मतलब कि सेट ऑफ रूल्स जिसकी मदद से कंप्यूटर्स जो है वो
बातचीत करके जो काम है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और ये जो बातचीत है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आईपी और टीसीपी इनके ज़रिए होती है। और उसके बाद जो यूज़र ने इन्फॉर्मेशन मांगी है वो इन्फॉर्मेशन वो लोग ढूंढ कर जाँच पड़ताल करके विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स यूज़र्स को प्रोवाइड कर देते हैं। एवरी नेटवर्क एंड कंप्यूटर हैज़ एन एड्रेस कॉल्ड द आईपी एड्रेस। हर कोई कंप्यूटर है और उसमें इंटरनेट कनेक्शन है तो उन लोगों के पास आईपी एड्रेस होता है। जो बेसिकली आईपी एड्रेस है वो 12 डिजिट्स का होता है, कंसिस्टिंग ऑफ लेटर्स नंबर्स। आईपी एड्रेस इज यूज्ड टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन। जब इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में से आगे पास ऑन होता है तो आईपी जो है वो पैकेट्स के अंदर, मतलब कि पूरी इंफॉर्मेशन को इक्वल डिविजन्स में डिवाइड कर देता है और उसके बाद जो है वो प्रोटोकॉल ट्रांसफ़र करवा के जो इन्फॉर्मेशन है वो देता है। अब नेक्स्ट पोर्शन ई कॉमर्स। तो व्हाट इज़ कॉमर्स? डिक्शनरी.com के अनुसार कॉमर्स मतलब प्रोडक्शन या तो ट्रेड का ऐसा डिवीज़न की जो एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस प्रोड्यूसर के पास से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए गुड्स एंड सर्विस की जो एक्सचेंज होती है वो एक्सचेंज करवाने के लिए जो जरिया है वो कहलाता है कॉमर्स। इट कंप्राइजेज द ट्रेडिंग ऑफ समथिंग ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू सच एज गुड, सर्विस, इंफॉर्मेशन और मनी बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। तो कोई भी दो या दो से ज़्यादा पार्टी के बीच में गुड्स हो, सर्विस हो, इंफॉर्मेशन हो या तो मनी की लेन देन करने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कोई एक पर्टिकुलर या तो एक से ज़्यादा चीज़ों को लेकर होती है। तो वो चीज़ को लेकर जो बिजनेस कंडक्ट होता है उस चीज़ को कहते हैं हम कॉमर्स। अब ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। बाइंग और सेलिंग जो गुड्स और सर्विस की होती है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मतलब कि शॉप्स पर जाकर खरीदी नहीं, बट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट की मदद से घर बैठकर ही हम जो हमें गुड्स चाहिए, जो सर्विसेज चाहिए वो हम ऑनलाइन मोड से करते हैं। ई कॉमर्स इज परचेजिंग, सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विस ओवर कंप्यूटर नेटवर्क थ्रू विच ट्रांजैक्शन और द टर्म्स ऑफ सेल आर परफॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली। ई कॉमर्स मतलब परचेजिंग, सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग द गुड्स with the distributor and among the consumer with the help of electronic device and along with the internet। इसकी मदद से क्या होता है कि ई कॉमर्स से अब क्या होगा, वाई टू यूज़ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स है वो हमें क्यों यूज़ करना चाहिए? तो लो एंट्री कॉस्ट, रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट, सिक्योर मार्केट शेयर। लो एंट्री कॉस्ट मतलब कि प्राइस टू प्राइस विथ डिस्काउंट कस्टमर को मिलता है। रिड्यूस द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन का जो कॉस्ट मतलब कि जो एक्स्ट्रा चार्जेस कई बार लेते हैं तो वो भी कम हो जाती है। एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट, इससे क्या है तो कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है। सिक्योर द मार्केट शेयर, और मार्केट में जो है वो पर्टिकुलर चीज़ की जो वैल्यूज़ है वो सिक्योर हो जाती है। अब ई कॉमर्स की प्रोसेस कि ई कॉमर्स देखा प्रोसेस कैसे होती है, तो कंज्यूमर वेब ब्राउज़र यूज़ करता है और मर्चेंट की जो वेबसाइट है इंटरनेट पे वहाँ पर वो लॉगिन होते हैं। कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट्स को ब्राउज करते हैं और देखते हैं कि वो जो पर्टिकुलर मर्चेंट है वो कौन कौन सी चीज़ें बेच रहे हैं और उनमें से कंज्यूमर को जो चाहिए वो उनके लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं। द सिलेक्टेड आइटम्स आर प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट ऑफ शॉपिंग कार्ट, और एक एड टू कार्ट का बटन आता है जहाँ पर वो क्लिक करते हैं तो एक से ज़्यादा, अगर एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन खरीदी करनी है तो उसके लिए वो क्या करते हैं कंज्यूमर, तो उसको कार्ट के अंदर ऐड कर देते हैं। जब कंज्यूमर रेडी हो जाते हैं परचेस करने के लिए तो ही और शी प्रोवाइड्स ए बिल एंड शिप एड्रेस फॉर परचेस एंड डिलीवरी। जब सब चीज़ रेडी हो जाती है तो कंज्यूमर क्या करते हैं तो कि पर्सनल एड्रेस, मोबाइल नंबर्स, परचेस, डिलीवरी और जो अमाउंट है वो डिसाइड कर लेते हैं। जब मर्चेंट है वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं तो इट कंप्यूट्स द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डर इंक्लूडिंग टैक्स, शिपिंग, हैंडलिंग चार्ज एंड देन डिस्प्लेज द टोटल टू कस्टमर। ये सारी की सारी प्रोसेस है वो विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड हो जाती है। जैसे ही मर्चेंट के पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि ये बंदे ने ये चीज़ है वो खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस किया है तो उसका जो टैक्स लगता है, शिपिंग चार्ज, हैंडलिंग चार्ज, वो सारे के सारे स्पीडीली कैलकुलेट होकर कस्टमर को स्क्रीन पर
डिस्प्ले हो जाता है। अब अगर कस्टमर जो सेटिस्फाई उससे होते हैं तो कस्टमर के नाउ प्रोवाइड द पेमेंट इन्फॉर्मेशन, तो उसके बाद जो है कस्टमर पेमेंट इन्फॉर्मेशन की कस्टमर एज पर हिज फ्लेक्सिबिलिटी कौन सी मेथड जो है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पेमेंट की वो पसंद करना चाहते हैं। जब क्रेडिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड आता है, डेबिट कार्ड आता है, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, कैश ऑन डिलीवरी, क्रेडिट कार्ड नंबर जब वैलिडेट होता है और जो ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो मर्चेंट जो है वो कस्टमर की परचेस का एक कंफर्म रिसिप्ट जो है वो कस्टमर को दिखाते हैं। द कॉमर्स सर्वर साइट देन फॉरवर्ड्स द ऑर्डर टू प्रोसेसिंग नेटवर्क फॉर पेमेंट, प्रोसेसिंग एंड फुलफिलमेंट। एक बार जो मर्चेंट है वो रिसिप्ट जनरेट कर देते हैं, उसके बाद जो सर्वर साइट होता है वो इस ऑर्डर की सारी डिटेल्स एलोंग विद द बिल्स पेमेंट ये जो है वो प्रोसेसिंग के अंदर जाता है, जिसकी मदद से जो भी डेबिट कार्ड जो भी कंपनी या तो बैंक का है वहाँ तक ये डिटेल्स पहुँच जाती है और विद इन शॉर्ट टाइम्स जो कस्टमर के अकाउंट में से है वो पैसे ट्रांजैक्ट हो जाते हैं। और फिर जो है वो आगे की प्रोसेस कि कस्टमर को उसका जो सामान है वो कैसे पहुँचा जाए तो ये कंडक्ट होता है। तो ये एक इट वर्क्स लाइक ए चेन, अ सप्लाई चेन। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स कि ई कॉमर्स के कितने टाइप्स हैं। फर्स्ट वन उसमें आता है बिजनेस टू बिजनेस। इट कंसिस्ट ऑफ लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स। दिस मॉडल डिफाइंस दैट बायर एंड सेलर आर टू डिफरेंट एंटिटीज, सिमिलर मैन्युफैक्चरर इश्यूइंग गुड्स टू द रिटेलर। बिजनेस टू बिजनेस मतलब कि एक ऐसी मेथड जिसके अंदर जो बायर है और जो सेलर है वो शायद अनजान भी हो और जान पहचान के भी हो, बट वो लोग सिंगल मैन्युफैक्चरर के साथ विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं, रिटेलर या तो होलसेलर, जिसकी मदद से वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो सेल कर सके। एग्जाम्पल दिया है, डेल डील्स कंप्यूटर एंड अदर एसोसिएटेड एसेसरीज ऑनलाइन बट इट डज नॉट मेक दोज प्रोडक्ट्स। सो इन गवर्न टू डील दोज प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेप इज टू परचेस देम फ्रॉम ऑनलाइन, अनलाइक बिजनेस दैट इज द प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट्स। डेल कंपनी के कंप्यूटर्स हम लोग ले रहे हैं तो पर्टिकुलर और अलग एसेसरीज भी हम लोग लेते हैं ऑनलाइन, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा जो एसेसरीज है या तो पर्टिकुलर डेल के जो स्पेसिफिकेशन वाले कंप्यूटर्स है वो डेल कंपनी बनाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि वो जो है वो बिजनेस टू बिजनेस कहलाता है। दो जन है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ अटैच हो और कंज्यूमर की नीड फुलफिल करे। उसके बाद जैसे आप देख रहे हो बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल टेकिंग बिजनेस एंड कंज्यूमर इंटरेक्शन। B2C is the direct trade between the company and consumer. It provide direct selling. बिजनेस टू कंज्यूमर है वो सीधे सीधा उसका रिलेशन है वो कंज्यूमर के साथ होता है, ना ही कोई बीच में थर्ड पार्टी है वो आता है। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ यू वांट टू सेल गुड्स एंड सर्विस टू कस्टमर सो दैट एनीबडी कैन परचेज एनी प्रोडक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम सप्लायर्स वेबसाइट। तो ऑनलाइन शॉपिंग की साइट से जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो वो क्या हुआ बिजनेस टू कंज्यूमर की कोई एक ट्रेड है विदाउट एनी मिडल एजेंट। अगर वो डायरेक्ट सेल करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे कि ऐसे कोई सप्लायर्स की वेबसाइट है या तो फिर उनकी ऐप्स है तो उस एप्लीकेशन पर अपने जो प्रोडक्ट है वो लोग सबमिट करवाते हैं और उस सबमिशन के बाद अगर कस्टमर को वो चीज़ें लेनी है तो वो डायरेक्टली बिजनेस फॉर्म से लेकर अपने घर तक ला सकते हैं। तो ये है सेकंड टाइप बिजनेस टू कंज्यूमर। थर्ड टाइप आता है बिजनेस टू एम्प्लॉय, या तो in which the electronic commerce uses an intra-business network which allows companies to provide products and service to their employees. Typically companies use B2E network to automate employee related corporate process. ये जो है वो particularly employee related का business है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है उनका यूज़ करके क्या करें तो कि इंट्रा बिजनेस नेटवर्क डेवलप करें, जिसकी मदद से जो बिग बिजनेस और जो मीडियम बिजनेस या तो स्मॉल इंडस्ट्रीज बिजनेस है वो सारे एक लिंकअप, जैसे पहले बोला कि नेटवर्क और ई कॉमर्स वन टाइप ऑफ सप्लाई चेन है, तो वो सप्लाई चेन प्रोवाइड करने के लिए जो थर्ड टाइप का है वो है बिजनेस टू एम्प्लॉय की, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या करता है कि इंट्रा बिजनेस नेटवर्क यूज़ करता है और वो परमिशन देते हैं कंपनीज को कि प्रोडक्ट जो है वो अपने एम्प्लॉय को दे, ताकि उनके जो एम्प्लॉय है वो आगे जाकर उनकी मार्केटिंग प्रोवाइड करे और उनकी मदद से उनका जो पर्टिकुलर बिजनेस है और जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है वो क्या हो जाए तो कि ऑटोमेटिव यूज़ के लिए
यूज़ हो सके। लास्ट वन आता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। देर आर मेनी साइट्स ऑफरिंग फ्री क्लासिफाइड ऑक्शन forums where individuals can buy and sell things, to online payment system like PayPal where people can send and receive money online with the ease. eBay auction service is great example where person to person transaction takes place every day since 1995। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर मतलब कि यहाँ पर कोई बिजनेस फर्म बीच में नहीं आती, पर कंज्यूमर के पास कोई प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट वो यूज़ नहीं करना चाहते और उन्हें बेचना चाहते हैं, तो वो कोई एक पर्टिकुलर सोर्स फाइंड आउट करते हैं और वो जो सोर्स बिजनेस का होता है वो कहलाता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जिसके एग्जांपल है कि ईबे जो है सिंस 1995 ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर रिलेशन है वो मेंटेन करते आ रहा है। सेम वे पेपल जो क्या करता है तो क्या पीपल को सेंड एंड रिसीव मनी। अभी हम देख रहे हैं आज के टाइम में OLX, गूगल पे, UPI पे, भीम और सारी बैंक जो है वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र, ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र की जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ, कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस। तो ये था नेटवर्किंग एंड ई कॉमर्स का